दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन का आज 7वां दिन है और कॉकरोच जनता पार्टी से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ कहा यह जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन तो कुछ दिनों की मेहमान है, घर चले जाएंगे, एसी में बैठने वाले बच्चे सड़क पर कब तक बैठेंगे, लेकिन दोस्तों वो बातें झूठ निकल गई। आज वो बच्चे 7 दिनों तक कंटिन्यू बैठे हुए हैं और आज बड़ी खबर आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए, जी हां, समर्थन देने के लिए किसानों के बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच चुके हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए किसानों ने भी हामी भरनी शुरू कर दी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हामी भर दी है कि बहुत जल्द जाएंगे और कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर पहुंचेंगे। और आज दोस्तों वो तस्वीर सामने आ गई है। जो तस्वीर देख रहे हैं आज की तस्वीर है। आज विरोध प्रदर्शन का 7वां दिन है और आज भी उसी जोश के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और आज एक लिस्ट शेयर की गई थी, उस लिस्ट में विजय दीपके ने कहा, गेस्ट हु विल बी प्रेजेंट एट जंतर मंतर टुडे सॉलिडेरिटी विद द स्टूडेंट। 3:30 पर कोई भारतनाट्यम मंच से आने वाले थे। उसके बाद 4 बजे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उसके बाद 4:30 बजे के करीब रंजीत यादव सर, और उसके बाद ये लिस्ट और लंबी। यानी कि अब हर दिन कुछ न कुछ नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवा और बढ़ता होता चला दिखाई दे रहा है। यानी कि ये विरोध प्रदर्शन खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में कुछ लोग है ही नहीं, कोई लोग नहीं है। लेकिन जब आप रात की तस्वीरें देखते हैं, शाम की तस्वीरें देखते हैं, सुबह की तस्वीरें देखते हैं, तब एक्चुअल मायने में पता चलता है कि उस प्रदर्शन में कितने लोग शामिल है। खैर, तो दोस्तों आज बड़ी खबर आई कि किसानों के बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी वहां पर पहुंच गए हैं, बाकायदा मंच पर मौजूद है। उनके साथ कई किसान साथी भी मौजूद है, विजय दीप के मंच पर मौजूद हैं, मंच को संचालन करने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं और बीच में गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद हैं। यानी कि अब कॉकरोच जनता पार्टी को पुरजोर तरीके से किसानों ने भी समर्थन कर दिया है। यानी जो आज तक सिर्फ चंद बच्चों समझ करके, चंद जेएनजी समझ करके, चंद कॉकरोचेस समझ करके उनको नकारा जा रहा था, उनकी डिमांड्स को हल्के में लिया जा रहा था, आज कहीं ना कहीं ये तस्वीर देख करके भी सरकार हैरान होगी, दंग हो गई होगी कि आखिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेता भी इस आंदोलन में कैसे पहुंच गए। तो दोस्तों ये मांग रही है कॉकरोच जनता पार्टी की कि हमने किसानों के आंदोलन में हम जेएनजीओ ने साथ दिया था, हम नौजवानों ने साथ दिया था, तब किसानों ने लड़ाई लड़ी और अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते उस बिलों को वापस करवाया। आज जरूरत है इस कॉकरोच जनता पार्टी में कि आज किसान भी साथ दें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और देखिए, जैसे ही अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि किसानों को साथ आना चाहिए और जैसे पत्रकारों ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से सवाल पूछा कि क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे, आह्वान किया जा रहा है, तब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर गलत हो रहा है और गलत खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो किसानों का हक है कि वो जाकर के उनका साथ दें। और आज देखिए दोस्तों, ऐलान किए हुए 3 दिन हुए और चौथे दिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों यही नहीं, ये मामला रुकने वाला नहीं है। अभिजीत दीपके ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो जरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सबसे पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आह्वान किया जा रहा है जरा सुनिए। हम सबको अब एक साथ आना पड़ेगा। इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची नहीं है। कब तक ये देश बिना अकाउंटेबिलिटी के चलेगा? और बिना अकाउंटेबिलिटी की कैसी डेमोक्रेसी है? मतलब सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको पता है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आपको तो पता है इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये कोई अच्छी बात है कि इस्तीफे नहीं होते? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस्तीफा तो बनता ही है। उनके फैमिलीज को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि वो परिवार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आते, कुछ तो मजदूर भी है। आज वो कर्जे में डूबे हुए, किसकी वजह से? माँ बाप ने कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। माँ बाप ने बहुत सैक्रिफाइसेस करे, अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? आपका पेपर लीक हो जाता है। आप पेपर लीक कर देते हो, माँ बाप का जितनी मेहनत है, जितने सैक्रिफाइसेस है वो वेस्ट हो जाते हैं। जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं।
तो सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर हैव टू टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर एक्शन नहीं लेते देन ही इज ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द स्टूडेंट। सुना दोस्तों आपने, यानी अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि अब सबको आने की जरूरत है। स्टूडेंटों को, उनके परिजनों को, शिक्षकों को, तमाम उन राजनीतिक लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, किसानों को, हर वर्ग के लोगों को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर आना होगा। हमें उन बच्चों को याद करना है जो इस गलत सिस्टम के कारणों की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। तो कम से कम उन बच्चों को याद करके हमें एक साथ आना चाहिए, सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, यानी वो कह रहे हैं कि 28 तारीख को सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठने जा रहे हैं, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप 28 तारीख को आए और इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लें, इस आंदोलन को मजबूत करें। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन था और आज के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के कुछ नहीं कहा, लेकिन जन्मदिन आया तो जन्मदिन के दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या ट्वीट कर रहे हैं आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूं। जरा देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करके कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे राष्ट्र शिक्षा नीति एनईपी के प्रभावी सराहनीय प्रयास कर रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाता है। मैं उनके दीर्घायु और स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना करता हूं। मतलब क्या काम कर रहे हैं, मतलब सराहनीय मोदी जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम की सराहना करता हूं। और कहां तो पूरा विपक्ष सहित तमाम जेएनजी ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जैसा हमने कभी आज तक मंत्री नहीं देखा जो इतनी विफलताएं होने के बावजूद भी अपने सीट पर विराजमान है। तो दोस्तों अब ये लड़ाई आर पार की होती हुई दिखाई दे रही है। ना ये लड़ाई अब सिर्फ विपक्ष ही रह गई, न ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी की रह गई, बल्कि अब इस पूरे मैदान में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार भी परेशान होगी, हैरान होगी। सरकार के बीच में भी, बीजेपी पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हड़कंप मच गया होगा कि अब आगे क्या होगा, क्या होगा आगे। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।